रात ना कटे ना कटे ये दिन, कैसे कटेगी उम्र तेरे बिन। प्यार जिंदगी में होती है एक बार, आँखों में नींदे न दिल में करार। मोहब्बत भी क्या चीज़ होती है यार, मोहब्बत भी क्या चीज़ होती है यार। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल के स्पॉन्स मस्ती में। दोस्तों मैं मतलब आज आपको पढ़ाऊंगा दोस्तों रोल नंबर 53 के बारे में। ठीक है, अब देखिए आपको समझ में बिल्कुल आएगा दोस्तों। आपको हम बिल्कुल बेसिक से सिखाएंगे। ठीक है, अब देखिए वीडियो को बिल्कुल आपको समझ में आएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों आज जो होगा रोल नंबर 53 का है मेरा, ये रोल नंबर 53 का। अगर मेरा वीडियो आप नहीं देखें दोस्तों तो मेरा चैनल में प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप वहाँ से मैं क्लिक करके देख सकते हैं मेरा वीडियो। ठीक है, मेरा चैनल का MK स्पोकन मस्ती है दोस्तों। ठीक है, थोड़ा बहुत मैं मस्ती कर लेता हूँ आप लोगों से। चलिए अभी मैं आपको समझाऊँगा। आज जो होगा, आज पढ़ेंगे न्यू स्टाइल। न्यू स्टाइल, स्टाइल ऑफ प्रेजेंट प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या है, आपको सबसे पहले क्या समझना है दोस्तों। आप टेंस में पढ़े हैं दोस्तों, तो टेंस में आप क्या पढ़े थे? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में दोस्तों आप यही पढ़े हैं ना कि ता रहा है, ती रही है, ते रहे हैं, यही ना पढ़े हैं आप। तो ता रहा, ती रही है जो आप पढ़े हैं दोस्तों उसको भी तो बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। लेकिन उसमें क्या होता था, स्ट्रक्चर अगर कुछ सेंटेंस बनाना था, जैसे कि वो 2005 से पढ़ते आ रही है, तो सी क्या होता, सी हैज़ बीन रीडिंग सिंस 2005। तो इसमें आप करते हैं दोस्तों, इसमें भी आपका रूल क्या लगता था, वही सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस बीन प्लस भरपूर प्लस सिंसियर प्लस सब्जेक्ट। लेकिन इसमें क्या लगेगा रूल, इसमें रूल नंबर, इसमें दो डबल रूल है दोस्तों। इसमें हम पहला रूल लेंगे, सब्जेक्ट प्लस हैव, हैज़ या हैव। ठीक है, हैव प्लस बीन प्लस भरपूर। ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट लगा दीजिए कुछ। ठीक है, ये हो जाएगा पहला रूल। दूसरा रूल है दोस्तों, सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव प्लस बीन। ठीक है, प्लस यहाँ पर भरपूर नहीं होगा दूसरा रूल में। दूसरा रूल में क्या, एडजेक्टिव लगाइए फिर नाउन। ठीक है, नाउन, ये दूसरा रूल है दोस्तों। अच्छा, दोनों का पहचान तब क्या है दोस्तों, इसमें इसका पहचान होगा दोस्तों, इसका पहचान है थोड़ा सा खांसी है दोस्तों। पहचान क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा क्या, जैसे कि आते रहा है या फिर आते रही है। ठीक है, जाते रही है, ये होगा। ठीक है, और इसका पहचान होगा दोस्तों, जैसे कि रहा है। ठीक है, रहा है। लेकिन ये सेंटेंस में दोस्तों नाउन या एडजेक्टिव आना अनिवार्य है, और ये सेंटेंस में भरपूर मतलब जैसे क्रिया आना अनिवार्य है, इसमें क्रिया की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो देखिए एग्जांपल के माध्यम से आपको फटाफट समझाते हैं। ठीक है दोस्तों, पहला नंबर अगर आपको हम लेंगे, जैसे कि पहचान आता है, आती है, तो इसमें क्या भरपूर का इस्तेमाल लगाना है। जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल लेंगे दोस्तों, अगर ऐसे लेते हैं, मान लीजिए कि वह जैसे बोल सकते हैं आते रहिए, वह मिलते, वह मुझसे मिलते रहती है। ठीक है, वह मुझसे मिलते रहती है, या फिर इसी को सेंटेंस को ऐसे बोल सकते हैं, वह मुझसे मिलते रही है। तो दोस्तों ते रही है आ गया कि नहीं, यहाँ पर वही है, ते रहा है, ती रही है। ठीक है, वही आता है। लेकिन इसमें क्या, वह मुझसे मिलते रही है। दोस्तों इसी सेंटेंस को अगर आप प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में पढ़े थे, ये तो न्यू स्टाइल है, उसमें आप पढ़े थे क्या कि वह यहाँ पर कुछ जैसे कि ईयर हो सकता है, मंथ हो सकता है,
वीक हो सकता है, कोई टाइम हो सकता है दोस्तों। तो उसमें तो आप सिंस या फॉर का इस्तेमाल करते थे। फिक्स टाइम के लिए सिंस का इस्तेमाल करते थे आप, और अनफिक्स टाइम के लिए आप फॉर का इस्तेमाल करते थे। मतलब पीरियड ऑफ टाइम में फॉर का इस्तेमाल करना है और फिक्स ऑफ टाइम का इस्तेमाल सिंस में करना था, आपको पता है। तो ये दोनों सेंटेंस का सेंस एक ही है दोस्तों। क्या है? एक ही है। इस सेंटेंस को जो बनाएंगे इसी रूल से, इस सेंटेंस को बनाएंगे इसी रूल से। यहाँ पर थोड़ा कहने में क्या है कि वह मुझसे मिलते रहती थी, और यहाँ पर क्या है, वह मुझसे मिलते रही है। दोनों का अर्थ सेम है दोस्तों, अलग नहीं है। अब ठीक है, अब इसको हम समझाते हैं दोनों का कैसे निकलेगा, कैसे क्या बनेगा। दोस्तों वह मुझसे मिलते रहती थी, तो क्या हो जाएगा, सी लड़की है तो सी के साथ हैज़ लगाना, हैज़, सी हैज़ बीन, सी हैज़ बीन। और दोनों में से एक हैव या हैज़, दोनों में से हैज़ लग गया। अच्छा हैज़ क्यों लगा यहाँ पर? हैज़ इसीलिए लगा दोस्तों क्योंकि देखिए पर इंग्लिश में 3 पर्सन होते हैं, फर्स्ट एंड सेकंड थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन बोलने वाला, जैसे आई बोलते हैं आई बोलते हैं, और दूसरा होता है सेकंड पर्सन यू, और थर्ड पर्सन होता है ही सी इट नेम। ठीक है दोस्तों, तो इट ही सी इट नेम के साथ हैज़ का इस्तेमाल करते हैं, और जैसे कि सेकंड पर्सन के साथ हैव का इस्तेमाल करते हैं, फर्स्ट पर्सन के साथ हैव का इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर ही सी इट नेम के साथ हैज़ का इस्तेमाल होगा। सी हैज़ बीन, सी हैज़ बीन क्या मिलना का क्या होता है दोस्तों, वो हम इससे मिलते रहते थे। सी हैज़ बीन मीटिंग, सी हैज़ बीन मीटिंग, सी हैज़ बीन मीटिंग मी। ठीक है, वर्ब फोर लगा दीजिएगा। ठीक है, ये खत्म हो गया। दूसरा देखिए दोस्तों, इसका भी यही बनेगा। ठीक है, अगर दूसरा देखिए, आप जैसे कि लिखें, आप स्कूल जाते रहे हैं, या फिर आप स्कूल जाते रहते हैं, आप स्कूल जाते रहते हैं, या फिर स्कूल आप जाते रहे हैं दोस्तों। तो क्या हो जाएगा, यू हैव बीन गोइंग टू स्कूल, यू हैव बीन गोइंग टू स्कूल। आप स्कूल जाते रहे हैं या फिर स्कूल आप जाते रहते हैं। तो क्या हो जाएगा, यू के साथ हैव लगेगा। ठीक है, यू हैव बीन गोइंग, क्यों, क्योंकि वर्ब फोर लगाना है। यू हैव बीन गोइंग टू दिशा बताते कहाँ जा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, गोइंग टू स्कूल, ये हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, देखिए तीसरा एग्जांपल, जैसे कि अगर हम लिख देंगे वे लोग वे लोग किताब और अपने से कुछ भी ले सकते हैं, हम सब एग्जांपल ले रहे हैं सब अपने माइंड से सोच के। ठीक है दोस्तों, वे लोग किताब और सब्जियां खरीदते रहे हैं या फिर रहते। ठीक है, वे लोग किताब और सब्जियां खरीदते रहते हैं या फिर रहे हैं दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या हो जाएगा कि दे हैव हो जाएगा, दे हैव हो जाएगा। हैव क्यों, दे के साथ देखिए हैव का इस्तेमाल होगा। दे थर्ड पर्सन है लेकिन सिंगुलर का थर्ड नहीं है, ये सिंगुलर का नहीं, ये प्लूरल का थर्ड है दोस्तों। तो प्लूरल के थर्ड में हैव का इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पर क्या लगाएंगे, दे हैव बीन खरीदना क्या होता है, बाय। तो क्या हो जाएगा, बाइंग। ठीक है, बाइंग हो जाएगा। तो दे हैव बीन बाइंग बुक एंड वेजिटेबल्स, दे हैव बीन बाइंग बुक एंड वेजिटेबल्स। दोस्तों आप इसे नोट कर लीजिए, आपको पूरा अच्छी तरह से समझ में आया होगा दोस्तों। चलिए इसे साफ करते हैं, आपको हम कुछ इसके बारे में बताते हैं। आप इसको नेगेटिव भी बना सकते हैं, केवल क्या करना है आपको, हैव हैज़ को पहले लिख दीजिएगा। ठीक है, हैव हैज़ पहले आ जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद हैव बीन, बाकी कुछ नहीं, ये पहले आएगा और उसके बाद सब्जेक्ट लगा दीजिएगा। उसके बाद बीन प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट सेम वही रहेगा। ठीक है, इसको यदि बनाना है इंट्रोगेटिव वन स्टेप तो पहले आ जाएगा। ठीक है, और नेगेटिव बनाना है तो हैव हैज़ के बाद ही नोट लगाइएगा, हैव बीन के बाद नोट नहीं लगाना है। ठीक है, मतलब हेल्पिंग वर्ब भी है, हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट लगाइएगा तो हो जाएगा नेगेटिव। जैसे कि यही किताब है, यही वह मुझसे मिलते रहती थी, तो वह मुझसे नहीं मिलती रहती थी। तो क्या हो जाएगा, सी हैज़न्ट बीन मीटिंग मी, सी हैज़न्ट बीन मीटिंग मी, या फिर सी हैज़ नॉट मीटिंग मी। राइट दोस्तों, तो मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आया है। इसको सब करते हैं, आपको कुछ नीचे वाला एग्जाम्पल लेते हैं, इसके बारे में समझाते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों।
देखिए दोस्तों, ये दूसरा नंबर में क्या होगा, एग्जाम्पल नंबर। इसमें जो बनाना है, इसमें आपको केवल सोचना है नेगेटिव एडजेक्टिव और नाउन। एडजेक्टिव और नाउन आना बेहद ज़रूरी है दोस्तों, ठीक है। लास्ट में रहा है, ठीक है। जैसे मैं बोलूँ कुछ भी, वह, जैसे कि हम एडजेक्टिव कुछ सोच, एडजेक्टिव क्या होता है, एडजेक्टिव इसमें गुण होता है दोस्तों। गुण के बारे में क्या होता है, शिक्षक, अनएजुकेटेड, जैसे शिक्षक, अशिक्षित, बुद्धिमान, बेईमान, चोर, जैसे पढ़ाकू, सुंदर, अच्छा, ये सब क्या बोलते हैं, इसको एडजेक्टिव बोलते हैं। तो जैसे कि वह अशिक्षित रहा है, तो अशिक्षित तो क्या है, एडजेक्टिव है, वह अशिक्षित रहा है। तो यहाँ पर देखिए अशिक्षित है, एडजेक्टिव है, यहाँ पर कोई वर्ब नहीं है, वर्ब है नहीं ना, तो फिर भी इसमें ये रूल का फॉलो होगा, ठीक है। तो यहाँ पर वह अशिक्षित रहा है, तो क्या हो जाएगा, ही हैज़ बीन अनएजुकेटेड, ठीक है दोस्तों। ये समझ में बिल्कुल आपको आया है। यहाँ लिखेंगे आप शिक्षक रहे हैं, या फिर आप शिक्षक रहते हैं, आप शिक्षक रहे हैं या फिर आप शिक्षक रहते हैं, ठीक है। आप शिक्षक रहे हैं। तो दोस्तों क्या हो जाएगा, यू हैव बीन टीचर, ये हो जाएगा, ठीक है। तीसरा देखिए, वह पूरा दिन व्यस्त रहा है, ठीक है। वह पूरा दिन व्यस्त रहा है। तो दोस्तों व्यस्त जो होता है, बिजी, ये भी एक एडजेक्टिव है। आपको एडजेक्टिव या फिर नाउन सोचना है, इसमें वर्ब नहीं सोचना है। जिसमें वर्ब नहीं होगा दोस्तों, रूल सेम वही लगेगा, सब्जेक्ट प्लस हैव हैज प्लस बीन प्लस इसमें वर्ब लग गया तो समझ जाइए आईएनजी लगेगा। और वर्ब नहीं है दोस्तों तो एडजेक्टिव या फिर नाउन, लेकिन हैव हैज बीन का इस्तेमाल डेफिनेटली होगा। वह पूरा दिन व्यस्त रहा है, तो क्या हो जाएगा, ही के साथ हैज़, ही हैज़ बीन बिजी, BUSY, बिजी, दी हुल मतलब पूरा, दी हुल डे कर दीजिए, फुल स्टॉप, ठीक है दोस्तों। तो मुझे उम्मीद है आपको ये भी समझ में आ गया होगा, बिल्कुल समझ में, ठीक है। आप इसी से रिलेटेड बना सकते हैं, जैसे कि वह इसको नेगेटिव कैसे बनाइएगा, वह अशिक्षित रहा है, वह अशिक्षित नहीं रहा है, तो क्या हो जाएगा कि वह अशिक्षित नहीं रहा है, तो ही हैज़ नॉट बीन अनएजुकेटेड। अगर इसी को बनाना है, क्या वह अशिक्षित रहा है, तो हैज़ पहले हो जाएगा, हैज़ ही बीन अनएजुकेटेड। इसको बनाना है, यदि मान लीजिए आप शिक्षक रहे हैं, आप शिक्षक नहीं रहे हैं, तो यू हैव नॉट बीन टीचर। क्या आप शिक्षक नहीं रहे हैं, तो हैव यू बीन नॉट टीचर, ये हो जाएगा। क्या आप वकील रहे हैं, हैव यू बीन वकील, एडवोकेट, हैव यू बीन एडवोकेट, हैव यू बीन डॉक्टर, ठीक है, ये हो जाएगा दोस्तों। तो इसके बारे में आपको समझ में आया। इसके जैसे कि वह पूरा दिन व्यस्त रहा, वह पूरा दिन व्यस्त नहीं रहा, तो क्या हो जाएगा, ही हैज़ नॉट बिजी हुल, ही हैज़ नॉट बीन बिजी द होल डे, ठीक है। ये हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में बिल्कुल आया दोस्तों। इस तरह रिलेटेड और सेंटेंस आप बना लीजिएगा, ठीक है। और मुझे लगा कि मैं आपको संतुष्ट कर पाया हूँ, आई एम सेटिस्फाइडिंग यू, ठीक है दोस्तों। तो ये था मेरा रूल नंबर 53 के बारे में। नेक्स्ट एपिसोड में आपको हम बताएंगे दोस्तों, इसी का पास्ट आएगा दोस्तों। इसी का पास्ट किसका आएगा, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का आएगा, न्यू स्टाइल ऑफ पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है दोस्तों। और ये आपको नोट कर लीजिए, आप इसी से नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, 1 is to 2 स्टेप सब बना लीजिएगा, ठीक है। तो मैं लेता हूँ विदा, फिर मिलेंगे नेक्स्ट टाइम में। तब तक के लिए बाय और थैंक्स फॉर वॉचिंग। चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं अगले टाइम में, ठीक है। बाय बाय दोस्तों, बेस्ट ऑफ लक।